हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, डेली बेसिस पे हम रीडिंग डालते हैं, मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। सी, रिलेशनशिप आपका कैसे भी हो सकता है, मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, सेम जेंडर के लिए आप ये रीडिंग भी देख सकते हो, और कोई आपका स्पेशल पर्सन है, ठीक है ना। सो वो भी हो सकता है। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। आप जब भी देखेंगे उस टाइम की एनर्जीज आपसे डेफिनेटली कनेक्ट होने वाली है। टाइमलेस का मतलब ये हो सकता है, समय की कोई सीमा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आज डली है, ठीक है, तो ये रीडिंग आज ही देखनी है। नो, नॉट लाइक दैट। बट फर्स्ट टाइम आप देखोगे, आपकी जो एनर्जीज होगी वो करंट मतलब जो होगी वो उससे रेजोनेट होगी, ठीक है। अगर आप देखते हो 6 महीने बाद, तब भी चलेगा। अगर आप देखते हो 1 साल बाद, तब भी चलेगा। फर्स्ट टाइम जो आओगे, आप कोई भी रीडिंग्स देखते हो वो आपसे मैच होगी, ठीक है। डेली बेसिस पे अगर आप कमेंट करते हो, व्यू करते हो, ठीक है ना, या इस पेज को किसी और को सब्सक्राइब करते हो, तो जो एक रीडर आपको वीडियो बनाने से पहले अगर कुछ गाइडलाइंस अगर आपको देता है, अगर वो काम आप करते हो, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। सो बीइंग अ रीडर, आई जस्ट वांट टू नो कि जो भी यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी निकल के आती है, उसको आपको क्लेम करना है। क्लेम कैसे करना है आपको? या तो उस मेरे पेज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि उनकी लाइफ में भी क्लैरिटी मिल सके, उनको भी गाइडेंस मिल सके साथ में, ठीक है। आपको कमेंट करना है। कमेंट इन द सेंस कि आपको क्लेमिंग करनी है। या तो आप सिंपली ये लिख सकते हो, आई क्लेम दिस रीडिंग। या फिर आप जो पर्टिकुलर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो आप चाहते हो कि आपका रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, शादी हो जाए, थर्ड पार्टी चली जाए, या मेरा पार्टनर ऐसा ही हो जैसा कि आप बता रहे हो, इतना अच्छा, इतना केयरिंग, लाइक दैट इट इज़। जो भी आप लिखना चाहो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, किसी भी भाषा में, क्योंकि ये मेरे को नहीं देखना, ये यूनिवर्स को देखना है, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ है। साथ में हम कहेंगे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो ये काफ़ी सारे लोगों के लिए होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% आपसे रेजोनेट करे, बट जनरली काफ़ी कर जाती है, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप रीडिंग देखना शुरू करेंगे, तो एनर्जीज़ यहाँ पे कलेक्ट होनी आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। टैरो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ पे काम करता है। सो जब मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ आप लीजिए 3 बार, उनका नाम 3 बार लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ 3 बार लीजिए, उनकी माताजी का नाम अगर पता है आपके पार्टनर के, तो उनका नाम ले सकते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, तो नाम लेते रहते उनकी तस्वीर या उनकी शक्ल को ध्यान कीजिए। वो कैसे दिखते हैं, कैसे हँसते हैं, कब उन्होंने आपसे बहुत अच्छी बात की थी, जिस पल को आप याद करना चाहते हो, या कभी आप निकाल ही नहीं सकते उस चीज़ को अपने दिल दिमाग से। अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल आपको ना नेगेटिव रखना है, ना पॉजिटिव रखना है, ठीक है। बैलेंस एनर्जी में आपको रहना है, राइट। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ, कैसे रहने वाला है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स ने अपने किसी भी स्पेशल पर्सन का जो नाम लिया है, डेट ऑफ बर्थ ली है, आपको बताया है, उनकी एनर्जीज कनेक्ट करके बताइए कि उनकी लाइफ में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच विचार है उनका, क्या सोच रहा है वो बंदा या बंदी, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। देखिए, हमें जो भी दिखेगा, एक्शंस के ऊपर आज हम बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं उनके विचारों के ऊपर, उनकी क्या डीप थिंकिंग आपके लिए चलती हुई नज़र आ रही है, वो हम बात करेंगे। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, एनर्जीज़ को कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए थ्रू कार्ड्स। मुझे बताइए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोच विचार वो कर रहे हैं इनके बारे में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, एक एनर्जी मुझे बताइए कार्ड्स के थ्रू, ताकि मैं सिंप्लीफाई करके अपने व्यूअर्स को बता सकूं। इनकी माइंड के अंदर जो अप एंड डाउन चल रहा है, वो थोड़ा सा ख़त्म हो। सो डिवाइन ने काफ़ी हद तक हमें दे दी है गाइडेंस, ठीक है। एनर्जी इज़ नॉट सो हाई, क्योंकि आई कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा डलनेस है कार्डों के अंदर। डलनेस इन द सेंस कि कोई ऐसा बहुत ही ऐसा कार्ड नहीं आया जिसमें हम ये कहें कि ये बंदा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमें जो मेजर अरकाना के कार्ड मिले, दैट इज़ हायरोफेंट, हर्मिट एंड 8 ऑफ कप्स मिला है, ठीक है। सो बेसिकली अगर किसी को क्लैरिफाई करने के लिए हमें कार्ड चाहिए होगा, तो हम इससे रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देन विल टेक दी मोर, राइट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कार्ड्स के अंदर, फर्स्ट जो है एक लड़की, शी इज़ सिटिंग एंड 5 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा समय का रहा हो, आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा दैट हमेशा अपने या तो कंट्रोल में इसने रखा है, या हमेशा आपको इस चीज़ की श्योरिटी दी है, ही ऑलवेज़ विद यू। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे ज़िंदगी में किसी भी तरह की सिचुएशन हो। तो मतलब यू आर सो कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है ना, आप कॉन्फिडेंट इनफ थे कि ये बंदा मेरे साथ रहेगा। बट इसने कहीं न कहीं चीट कर दिया, ठीक है ना, आपसे। या फिर हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप मूव ऑन हो गए, क्योंकि ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या इनका कोई झूठ सच आपने पकड़ लिया था,
ठीक है ना? और आपको लगा कि ये जो बंदा है या बंदी है आपके साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप में है। सो वो क्या है कि आपको छोड़ के आप उनको छोड़ के चले गए। सो कहीं न कहीं ये बंदा अब जाके बहुत ज़्यादा सैड है। हो सकता है पहले ये इस तरह की एनर्जी में हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट अभी क्या है कि इन्होंने अपना रिलेशनशिप घरवालों से भी काफ़ी ज़्यादा कट कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस ये हैं अपनी लाइफ़ में। इनको लगता है इनकी लाइफ़ में इनको कभी प्यार नहीं मिल सकता। यू आर द वन जिसके साथ वो अपनी लाइफ़ आगे बिताना चाहते थे, करना चाहते थे। शायद वो इतने ज़्यादा मतलब इस बंदा या बंदी की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि इतने कॉन्फिडेंट थे कि यू विल नॉट गो एनीवेयर, आप कहीं नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, यू विल नॉट गो एनीवेयर। एंड इसी वजह से जब आपने शायद इनकी गलतियों को एक बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, हर बार जो होता है ना लास्ट टाइम आपने माफ़ करने से मना कर दिया और आप इस रिलेशनशिप से वॉकआउट हो गए। सो इन्हें बहुत ज़्यादा धक्का उस चीज़ का लगा है। इनको कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यू विल डू दिस थिंग। और हमेशा इस बंदे ने यही सोचा है, यही करा है कि हमेशा कभी भी लड़ाई होती है, आप झुक के इनके पास जाते हो, उनसे माफ़ी माँगते हो, इनको मनाते हो, उनको फ़ोन कॉल करते हो, ठीक है ना? कि आगे से ऐसा नहीं होगा, चाहे गलती इस बंदे की हो, ठीक है ना? तो इस बार क्या हुआ कि इस बार आप झुके नहीं हो, अपने ईगो एटीट्यूड में हो, ठीक है ना? या हो सकता है अपनी लाइफ़ में काम कर रहे हो, अपने अपने वर्क में काम कर रहे हो, ऐसा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, राइट। सो बेसिकली ये जो बंदा है ही इज़ वेरी वेरी डिप्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। इनको लग रहा है इनकी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो गया। इनके जैसे ऐसा हो गया है ना कि पहले या तो बहुत ज़्यादा खुशी में जैसे भी चल रहे थे, हो सकता है काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वाली चीज़ें थी, ठीक है ना? पैसों को देख के या तो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे या घर वालों ने कोई ऐसा रिश्ता बता दिया जहाँ पे इनको लगा कि लमसम इनको बहुत अच्छा अमाउंट मिल सकता है और ये शायद अपनी लाइफ में ही और शी इज़ नॉट डूइंग वेल। तो उन्हें लग रहा था कि एक अच्छा लखपति बंदा या बंदी मिल जाएगी इनको, तो कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ सेट है। तो उन्होंने वो वाला एक्शन ले लिया, ठीक है ना? सो अभी देखो शॉर्ट टर्म के लिए जब हम एक्शन लेते हैं तो उसको हमें लॉन्ग टर्म में पता चलता है कि भैया वो एग्ज़ैक्टली चीज़ें है कैसी। सो क्या है कि वहाँ पे इन्होंने कोई भी प्रॉस्पेरिटी नहीं देखी, उन्हें कोई भी चीज़ें नहीं दिखी। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे थिंग्स आर नॉट गुड। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे जो मेजर चीज़ें हो सकती है वो ये हो सकता है या तो इस बंदे ने ये बोला है कि अगर ये मैरिड है कि मैं अपनी वाइफ़ से परेशान हूँ, ठीक है? मैं अपनी वाइफ़ से परेशान हूँ और मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए। तो हो सकता है आप अनमैरिड थे या ये मैरिड थे, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर आपने शुरू करा कि चल भई जैसे होता है ना हमारे दिल के अंदर किसी का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, हो सकता है पहले इन्होंने आपसे बातचीत करनी शुरू करी हो, एज़ अ फ्रेंड बनाया हो और ज़बरदस्ती आपको इस रिलेशनशिप में लेकर आ गए। आपने भी सोचा चल ठीक है, सामने वाले का दुःख हम बाँट लेते हैं और इस बंदे ने आपको शायद प्रॉमिस भी किया होगा कि ये अपनी वाइफ़ को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आपसे शादी कर लेगा। अभी लाइफ में सेटलमेंट देख रहा है ये वो। धीरे-धीरे इसने क्या करा कि आपसे कन्नी काटनी शुरू कर दी क्योंकि ये अपनी वाइफ और बच्चों को तो डिवोर्स देना ही नहीं चाहता। ही इज़ हैप्पी इनफ क्योंकि अगर डिवोर्स देगा तो हो सकता है इसके हाथ से जायदाद, पैसा सब चीज़ निकल जाए, ठीक है? और ये इतना वेल ऑफ है ही नहीं कि उनको भई एलिमनी दे सके, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दे सके। तो ये बंदा क्या करा कि आपको बेवकूफ़ बनाता रहा है, आपको यूज़ करता रहा है, ठीक है ना? एंड जब भी इसका मन करता था तो ये आपसे मिलने आ जाता था और धीरे इनिशियल्स में बहुत ज़्यादा रहा होगा, धीरे-धीरे वो सब चीज़ें कम हो गई। अभी देखो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि या तो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या फिर अगर कॉन्टैक्ट में भी हो तो वो लेवल का कॉन्टैक्ट आपका नहीं है। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये बंदा वापस आएगा, आपको वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं न कहीं अभी भी आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हो और सोच समझने की कोशिश कर रहे हो कि एग्ज़ैक्टली क्या है, तो मैं उनका सच्चा रूप आपको बता रही हूँ ताकि आपको मूव ऑन करने में आसानी हो। बाकी डिपेंड करता है कि हर किसी की सिचुएशन अलग-अलग है। सो आई मस्ट से कि अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करेंगे डेफ़िनिटली, सो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा गाइडेंस मिलने वाली है। अगर देखो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है तो डेफ़िनिटली यहाँ पे जो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी वेरी हम जो है ना उसको ऐसा सीक्रेट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी किसी चीज़ के बारे में लीकिंग या इस तरह से होती है। लाइक अ डॉक्टर लाइक ऑलवेज़ कीप सीक्रेट्स ना अपने जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके सीक्रेट्स सब वो मेंटेन करके रखता है। सो वही एक ट्रस्टवर्दी जो ये जो है एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि बहुत ट्रस्ट पे चलता है। ठीक है? सो बेसिकली क्या है कि ये बंदा अपनी लाइफ़ में चेंज करना चाहता था और उसने चेंज भी करा। एक तो उसका रिजिड इतना एटीट्यूड है, ये कभी भी किसी की बात नहीं सुनते। आपने शायद इनको बहुत बार समझने, सुलझाने और हर चीज़ में करने की कोशिश करी है, बट ही इज़ वो द वन ये कभी किसी की बात नहीं सुनते। इनके घरवालों की तरफ से भी नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक होने के चांसेस हो सकते हैं। जब इन्होंने शायद घर में जाके बात करी है या घरवालों का हो सकता है कि आपका मिलना-जुलना इनसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहा हो या इनके घरवाले भी आपको जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। या इनके नेचर से कुछ चीज़ से ऐसा लगा कि भई इनका कुछ ना कुछ हो सकता है, कहीं बाहर चल रहा हो और घरवाले नहीं चाहते थे कि ये कहीं बाहर जाके शादी करे, वो चाहते थे अपनी बिरादरी में अपने हिसाब से दहेज लेके हम शादी करें या फिर अपनी लड़की की अपने हिसाब से शादी करें, अच्छे घर में शादी करें, तो वो होने के चांसेस हैं। सो उस केसेस में हो सकता है वहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ी-सी हुई है।
ठीक है? सो वो वाली चीज़ है। अभी क्या है कि अपने घरवालों से भी थोड़ा-सा कट नज़र आ रहा है, अगर वो बंदा सिंगल है तो। अगर हम मैरिड हैं, अगर हम कहें तो अपनी फैमिली के साथ ही इज़ वेरी, वेरी हैप्पी। ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, इन्होंने कहीं न कहीं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ़ के लिए थे और काफ़ी सारी लड़कियों को घुमाया है, बातें बनाई हैं, तो इनको पता है कि किस तरह से किस चीज़ों को हैंडल करते हैं और ये ईज़िली वहाँ से वर्कआउट हो गए। जब इन्हें लगा कि ना भैया एक वो होता है ना गन्ना, तो उसको हम अच्छी तरह से मतलब उसको च्युइंग करते हैं, चूसते हैं, तो जब तक उसका मीठा रस निकलता है तो वी नो दैट कि अभी इसमें रस है, अभी इसमें रस है, अभी इसमें रस है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि जब उससे रस निकल जाता है, हम उसे फेंक देते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि अब इसमें रस ही नहीं है। ये तो झाड़ सी हो गई ना, जब हम गन्ने का जूस पीते हैं तो यही तो होता है, वो कितनी बार उसको चलाता है, चलाता है, चलाता है, चलाता है और जब फाइनली जब वो खत्म हो जाता है तो उसको फेंक देता है। ही नोज़ दिस थिंग कि भैया किसी भी लेवल पे आके इंसान से कितना ज़्यादा आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो वो फ़ायदा उसने उठाया है फिज़िकली, मेंटली और पैसा वाइज़ भी। तो अभी से पता चला कि नहीं, नहीं अब तो क्या है कि अब तो सामने वाला मेरे गले ही पड़ जाएगा। तो क्या है कि यहाँ से वॉकआउट हो जाते हैं, ऐसे चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह की फीलिंग मुझे इस बंदे की लग रही है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग मैरिड हों, हो सकता है कुछ लोग अनमैरिड भी हो। अनमैरिड वाले केस में ये देखेंगे कि इनकी जो फैमिली है दैट इज़ वेरी, वेरी रिजिड, बहुत रिजिड फैमिली है। हो सकता है किसी अच्छे घर से बिलॉन्ग करते हों, ये भी होने के चांसेस हैं कि वो किसी रेनाउंड फैमिली से है, फादर गैजेटेड ऑफिसर हैं या फिर मदर का भी कुछ काम है, अपना काम-धंधा है या अच्छी फैमिली से हैं। ही इज़ द वन जो कि थोड़े से डाउन होंगे। कंपैरेटिवली फाइनेंसेस के हिसाब से बट अदरवाइज फैमिली इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये है कि उनको पता है कि उनके घर के कायदे कानून में यू आर नॉट गोइंग टू फिट, आप फिट नहीं हो सकते, सोशली आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी इस रिलेशनशिप को, तो कहीं ना कहीं बंदा दूर हटता हुआ नज़र आ रहा है। इसने शायद बहुत कुछ कोशिश या इस तरह से करी होगी, इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करी होगी ताकि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सेट कर सके, बट ही इज़ नॉट एबल टू डू, तो अभी ही इज़ थिंकिंग लाइक दैट कि व्हाट आई नीड टू डू। सो साथ में मैं ये कहूँगी कि ये कहीं आपसे दूर जगह के हो सकते हैं, ठीक है ना? या तो ये आप एक्चुअली अपनी फैमिली से भी थोड़ा-सा दूर रह रहे हैं और आपसे भी दूर रह रहे हैं, तो इनके एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है लाइफ़ में काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस इनको हुए हैं या काफ़ी सारे सॉल्यूशन उन लोगों की लाइफ़ में दिए हैं, बट जहाँ बात आती है आपकी तो ये कहीं न कहीं स्टक हो जाते हैं क्योंकि आपके साथ इनका भी नाम है कहीं न कहीं। तो यहाँ पे कोई न कोई एक्शन लेने के लिए मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ देयर कि कुछ छुपा हुआ है। और ये बंदा ऐसा है कि हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है, लाइक दैट इट इज़, बट ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या चीज़ें हैं। इसको चाहिए, इसको इसको बेसिकली ये लोगों से भी ज़्यादा मिलता-जुलता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इसको चाहिए कि बस अकेले जाके बैठ के आत्म-मंथन करे कि व्हाट एग्ज़ैक्टली गोइंग ऑन। इमोशंस बहुत है इसके अंदर बट वो इमोशंस को कभी ये शो नहीं करता। ठीक है ना? इमोशंस के आगे जो बेसिकली इसका जो है ना एक इस तरह का बादल है कि इसको क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही कि इस रिलेशनशिप से एक्चुअली इसे मिलने वाला क्या है? क्या इसे शादी करनी चाहिए, इसे नहीं शादी करनी चाहिए? हो सकता है ये बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी थोड़ा-सा डरता हो। ठीक है ना? ये भी होने के चांसेस हैं। एट ऑफ कप्स का कार्ड आया, इसको हमेशा ऐसा लगता है कि इसने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपने इसके लिए कुछ नहीं किया। इसने जितनी रिस्पेक्ट आपको दी है, जितना टाइम आपको दिया है, यहाँ आप कहते हो कि भई तुमने मेरा टाइम ख़राब कर दिया, वहाँ वो कह रहा है कि भैया तूने मेरा टाइम ख़राब कर दिया। तुझे मेरे साथ नहीं रहना था या ये करना था, वो करना था, हालाँकि अपनी गलतियाँ नहीं मान रहे। सो अगर आप सोच रहे हो कि 100% इसी की गलती है, तो ये बंदा कह रहा है कि 100% मेरी गलती नहीं है, 50% तेरी है, 50% मेरी है। सारी ब्लेमिंग मेरे पे मत लगाओ। और ये बंदा वहाँ से निकल गया। उसको लगा कि ना यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे क्या मिल सकती है, सैडनेस मिल सकती है। यहाँ पे मुझे कोई मतलब जो चीज़ें जो मिलने वाली चाहिए, वो नहीं मिल सकती है। ठीक है ना? जो एक्चुअली में मैं डिज़र्व करता हूँ। तो उनके दिल के अंदर जैसे कि एक आग लगी हुई है और इनको लगता है कि जो आपका प्यार है वो कहीं न कहीं खोखला है, फुल टू आप उनको लव नहीं कर रहे हो या आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो। बट आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लंबे समय तक आप इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है, बट कहीं न कहीं एक टाइम के बाद यू आर ऑल्सो ब्रोकन ऑफ, ठीक है ना? आप भी टूट चुके हो क्योंकि आपको भी कहीं न कहीं क्लोज़र तो चाहिए, कमिटमेंट तो चाहिए, करना है, नहीं करना, क्या है, लाइफ़ की क्लैरिटी क्या मिल रही है। अगर आप हमेशा अपने सामने वाला इमोशंस छुपाता रहेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसके दिल के दर्द क्या है? आप उनके दिल के दर्द समझने को आई नो दैट कि यू आर रेडी, बट सामने वाला कुछ बताना ही नहीं चाहता, तो हाउ यू कैन नो दैट? उसमें क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स ही होंगे। दूसरी बात आती है कि इनकी ट्रैवलिंग जॉब हो सकती है, ये आना-जाना हमेशा बहुत ज़्यादा करते हैं। और हमेशा जब भी आपकी लड़ाई या कुछ होता है तो कहीं न कहीं आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक-दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, दिल की बात नहीं करते, रोमांटिक कुछ चीज़ नहीं होती। हो सकता है इनिशियल्स में हुआ हो थोड़ा बहुत और उस टाइम हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी भी अपनी लाइफ़ में लेकर आ गए। तो ये थर्ड पार्टी लाने का ज़िम्मेदार भी कहीं न कहीं आपको मानते हैं, ठीक है ना? कि ये थर्ड पार्टी की लाइक थर्ड थर्ड पार्टी भी तुम्हारी वज़ह से आई है बिकॉज़ ऑफ योर नेचर एंड ऑल। बिकॉज़ आप अपने जो है ना 100% अपना मुझे नहीं दे रहे थे।
ठीक है ना। और दूसरी बात, कभी-कभी आपको ऐसे भी कहते थे कि थर्ड पार्टी अगर नहीं होती मेरी लाइफ़ में, तो यू विल ऑल्सो नॉट मीट। हो सकता है जिस टाइम आप मिले हों, ये थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो। इन्होंने वो चीज़ हमेशा आपसे छुपाने की कोशिश की है कि नहीं, नहीं मैं तो किसी को नहीं जानता, शी इज़ माई फ्रेंड और मेरे फ्रेंड की फ्रेंड है, लाइक दैट इट इज़। उन्होंने छुपाने की कोशिश करी है उस चीज़ को, बट अल्टीमेटली क्या होता है, सच तो कितने भी पर्दों के पीछे हो, एक दिन सामने आ जाता है, वो सामने आ गया। जिस दिन वो सामने आ गया, उसी दिन से आप दोनों के बीच में दरारें होनी शुरू हो गई। क्योंकि आप कहीं न कहीं मतलब यू नो कोई किसी के साथ है, दैट्स ओके, जब तक आप उनकी लाइफ़ में नहीं थे। दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है ना? तो आपने उस चीज़ को भी ओके करा। बट आपके साथ रहते हुए अगर डबल डेट आप किसी के साथ कर रहे हो, चाहे उस बंदे के साथ यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, यू आर नॉट डूइंग दैट, आप उसके साथ 100% नहीं हो, आप उसको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप तो मतलब आपका पार्टनर तो आपसे झूठ बोल रहा है ना। वो चीज़ जो रिश्ता ख़राब करा था, और कहीं ना कहीं चीज़ें उसके बाद ख़राब होती 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 हुई चली गई। एक कॉमन पेज पे आप दोनों रहे ही नहीं, एक बहुत ही मतलब ट्रस्ट की जो भावनाएँ थी वो सब कुछ ख़त्म हो गया। हर चीज़ में शक, हर चीज़ में डोमिनेशन, हर चीज़ में लड़ाई, गाली-गलौज, घरवालों को बीच में खींच के लाना, सो मेनी थिंग्स, ठीक है? दूसरी बात ये कि ल बंदा फाइनेंसेस में ये ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। हो सकता है ये आपसे जेलस भी करता हो कहीं न कहीं कि यू आर डूइंग वेरी वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, ठीक है ना? काफ़ी कुछ अचीव किया है। ऐसा नहीं है कि इस बंदे ने भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड किया है, बट एक्चुअल में क्या है कि जो इस बंदे ने गाइड किया वो तो आपने सुना, इसकी बात है, क्योंकि अच्छी चीज़ थी, बट आप जो उसको अच्छी चीज़ बोलते थे कभी नहीं सुनता था। बिकॉज़ ये बहुत ही रिजिड मेंटालिटी का है एंड अपनी फैमिली को लेके बहुत ही ज़्यादा कंज़र्वेटिव है, ठीक है? फैमिली के अगेंस्ट आके कोई ये काम नहीं करेंगे, घर वालों के सामने इनकी चूँ भी नहीं चलती है, ही इज़ लाइक दैट, ठीक है ना? ये वो शादी करना पसंद करेंगे जिसमें कि ये बिना खुश हुए पूरी ज़िंदगी निकाल दें, बिकॉज़ वो घरवाले कह रहे हैं, वो माँ कह रही है, वो बाप कह रहा है, वो भाई कह रहा है, ठीक है? ये रिलेटिव्स कह रहे हैं, ठीक है? बट अपने लिए एक्शन लेने के लिए बहुत इनको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो स्ट्रेंथ इनके अंदर मुझे कहीं नहीं दिख रही है। आइए चलते हैं डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और क्या करंट थिंकिंग है इनके लिए। जो कार्ड आया ले लेते हैं। करंट थिंकिंग और क्या इनके लिए है? क्या कुछ चेंज हो सकता है, कुछ हो सकता है आगे? इसी तरह से रहने वाला? प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ठीक। सो हमने 4 कार्ड निकाले हैं जिसमें बेसिकली हमारे पास 9 ऑफ कप्स आया है। देखो 9 ऑफ कप्स बेसिकली ये कहता है ये कहीं न कहीं अब एक्शन आपके लिए लेना चाहता है, ठीक है ना? इन्होंने पहले सबसे पहले जो ये रिलेशनशिप ख़राब करा है वो सिर्फ़ इसलिए करा है कि ये पैसों की तरफ भागते हुए नज़र आएँ, ठीक है? काफ़ी सारे हो सकता है कि इनके इनकी जो वर्किंग जहाँ पे थे या जो भी कुछ काम करते हैं, इनके फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स बहुत सारे रहे हों, ठीक है? तो वहाँ भी इन्होंने कहीं न कहीं अपना टाका फिट करने की कोशिश की है, बाहर जाने की कोशिश की है, वो हो सकता है। और बेसिकली इनको अपना सेटलमेंट चाहिए लाइफ़ का, ठीक है ना? इनको उससे मतलब नहीं है कि कल क्या होता है। उस चीज़ में ये नहीं सोचते कि कल क्या होता है, अगर अपनी सेटलमेंट की बात आती है। ये सोचते हैं कल क्या होता है अगर ये आपसे शादी के कि कल क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस टाइम पे ये सोचेंगे। अपनी करियर की बात रहेगी तो ही विल डेफिनिटली टेक रिस्क, उसमें ये 110% रिस्क लेंगे। उसके अलावा ये किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है ना? सो भैया ऐसे प्यार का भी क्या फ़ायदा जो अपने दिल के अंदर रखना है, सामने वाले को उसकी फीलिंग्स नहीं पता चल रही, सामने वाले को आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, ठीक है ना? सो चीज़ें कैसे चलेंगी? अभी भी ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, हालाँकि ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, घरवालों के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, ठीक है? इनको पता है घरवाले कभी नहीं मानेंगे, तो उनको पता है कि आपको कहीं न कहीं घरवालों से अलग रखना पड़ेगा, तो उसके लिए मकान तो चाहिए, उसके लिए चीज़ें तो चाहिए कहीं न कहीं, तो वही जोड़-बुन ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई ऐसा भी है कि कोई मैरिड है बट कहीं न कहीं इन-लॉज़ की वज़ह से घर-बार आपका ठीक नहीं चल रहा, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि इनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन देखने को मिलेगा, इनके थोड़ा-सा नेचर में आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है ना? सितंबर अक्टूबर तक। उसके बाद द मून का कार्ड आया है। 2 सिचुएशन इनकी लाइफ़ में हो सकती है, इनकी फैमिली या आप, इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, ठीक है? कहीं न कहीं इनका करियर और आप, ठीक है ना? कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनको समझ नहीं आ पा रहा है कि इनका दिल कुछ कहता है, इनका दिमाग कुछ कहता है। हमारा होता है ना, हमारे 2 मन होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉज़िटिव होता है। तो इनका मन हमेशा एक-दूसरे के ऊपर हावी होता रहता है, ठीक है ना? अगर देखो अगर नेगेटिव मन इनके ऊपर पूरी तरह हावी हो जाएगा तो डेफ़िनिटली ये आपको छोड़ देंगे, क्योंकि इनको सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है ना? अगर हम हमेशा गलत ही गलत सोचते रहे तो बंदा क्यों रहेगा? बट साथ में एक पॉज़िटिव भी आता है, तो दोनों में आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, नेगेटिव मन की और पॉज़िटिव मन की। तो उसमें क्या होता है कि कहीं न कहीं कोई भी एक्शन नहीं ले पाते, ठीक है ना? एनर्जी में सिंक हो जाते हैं, अगले दिन के लिए टाल देते हैं, अगले टाइम के लिए टाल देते हैं और कहीं न कहीं चीज़ें फिर ख़राब होती चली जाती हैं, ठीक है ना? हो सकता है इस बंदे को या तो गंदा पानी पीने से भी कुछ प्रॉब्लम होती हो, ठीक है ना? पानी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ उस बंदे को हो, किसी तरह का डायरिया या फिर
बहुत ज़्यादा या तो ये चलता है या धूप में घूमता है, ठीक है ना? या रात-रात भर बैठ के सोचता है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी होने के चांसेस हैं, दैट यू नो बेटर, ठीक है? तो ये अपनी ही जो इतनी इनकी सोच है उसी में सिंक होते जा रहे हैं डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, और इसी तरह से चलेगा तो कहीं न कहीं ये ऑल्सो गो इंटू डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा जा सकते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, कहीं न कहीं ये रियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। हो सकता है आजकल ये भी टैरो रीडिंग वगैरह सुन रहे हों या किसी से कुछ गाइडेंस ले रहे हों या लाइव सेशंस में कहीं किसी के जा रहे हों, ठीक है ना? जैसे एस्ट्रो टॉक या फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं ना, एस्ट्रो योगी, गुरुजी, ये वो, वहाँ जाके पूछते हूँ कि भई क्या है, क्या नहीं है। सो आई कैन सी कि ब ये बेसिकली बंदा ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके एंड कहीं न कहीं अपने आप अपना कप ऑफ लव लेके आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है? यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जाति प्रथा अलग हो सकती है, आपके एज में डिफरेंस हो सकता है, कोई एक मैरिड, एक अनमैरिड हो सकता है या एक डिवोर्सी, एक सिंगल हो सकता है, कुछ इस तरह के चांसेस भी हैं, जहाँ पे घरवालों का डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आएगा ही आएगा कि इसके लिए वी आर नॉट रेडी, ठीक? या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है ना? तो उसको भी अपना पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो इस बंदे को बेसिकली ही इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ऐसा नहीं है। और साथ में ये भगवान को बहुत ज़्यादा मानता है, इसको लगता है कि अगर चीज़ें ठीक होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो नहीं होंगी। और भगवान भी तो यही कहता है ना, भाई तू कुछ कर तो मैं ठीक करूँ, तू बैठा ही रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कोई आपके रिलेशनशिप को 4-5 साल तो डेफ़िनेटली हो ही गए होंगे। और मुझे लग रहा है लास्ट 2 ईयर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में चल रही है। आप इनफैक्ट खुद भी सोचते हो कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है या मूव ऑन होना है। बट जैसे ही आप नेगेटिव होते हो, चीज़ें खत्म होती है, बंदा कहीं न कहीं कुछ ना कुछ निकाल के आपकी लाइफ़ में दोबारा से एंटर हो जाता है और आपको जाने ही नहीं देता, ठीक है ना? सो यू आर वेरी, वेरी कन्फ्यूज़्ड। आई कैन नॉट सी, मतलब लाइक मैं यहाँ पे कोई मैरिज नहीं देख रही हूँ अभी, मैरिज कमिटमेंट ये नहीं देख रही हूँ। मैं सिर्फ़ ये देख रही हूँ कि हाँ, इस बंदे के अंदर बहुत सच्चा प्यार है आपके लिए, राधा कृष्ण की तरह। बट वही कृष्ण की शादी तो रुक्मिणी से हुई थी, राधा से नहीं। तो वो वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इनको सेटलमेंट करते-करते आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, या मे बी इस बंदे ने झूठ बोल रहा है, ही इज़ ऑलरेडी सेट, या फिर इसकी शादी फिक्स हो चुकी है, ही इज़ हैप्पी, बट कहीं न कहीं आपको नहीं बताना चाहते क्योंकि आप कहीं न कहीं किसी दुःख में या किसी उस पश्चाताप में ना आ जाओ, ठीक है ना? तो वो भी होने के चांसेस हैं। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, हो सकता है किसी लड़की या लड़के को देखने जा रहे हो, अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, और अगर कुछ ऐसा वाला सीन नहीं है तो डेफ़िनेटली हो भी सकता है कि ये बंदा आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको कर रहा है। इनकी लाइफ़ में बहुत उथल-पुथल चल रही है। ठीक है ना? हो सकता है घरवाले इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हों, या आपके पार्टनर हो सकता है लड़की या लड़का जो भी है, तो थी-था पे ध्यान मत दीजिएगा। तो आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ेशन हो रहा है कि तुम शादी कर लो, तुम हमारे हिसाब से चलो, ये है, वो है, या हम करने नहीं देंगे कोई और। तो किसी तरह से उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। तो इतनी ज़्यादा टेंशन में हो सकता है ये आपसे भी बात ना कर रहे हों कि खाली बेकार में आपको क्या टेंशन देनी है, लाइक दैट। बट डेफ़िनिटली ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो भी हो लाइफ़ में वो घरवालों की मर्ज़ी से ही होना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो डेफिनेटली ये अपने दिल का जो हाल है वो आपको बताना चाहते हैं, मैसेज करना चाहता है, बहुत सारी कॉल्स आपको करना चाहता है, ठीक है? मैसेज में चैटिंग भी कर सकता है, अपने दिल का हाल बता सकता है। हो सकता है इस बंदे ने कोई टैटू भी करा रखा हो, ऐसे भी होने के चांसेस है, बट ही इज़ वेरी चार्मिंग, बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, ठीक है? या आपको कुछ गिफ्ट में उन्होंने कुछ दिया हो, जैसे कि यूनिनॉन वगैरह की आजकल कोई चीज़ें आती हैं ना, या तो छल्ला या तो की रिंग, या फिर बैग में लगाने वाली कोई आइटम, ठीक है ना? कुछ इस तरह की चीज़ें इन्होंने दी हो, या हो सकता है आप कभी घूमने गए हो, इन्होंने कैप लगाई हो, हैट लगाई हो, आपको दी हो, या आने वाले टाइम पे हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा है या इनका बर्थडे आ रहा है, इज़ एक्सपेक्टिंग सम फ्लावर्स, सम विशेस फ्रॉम योर साइड, क्योंकि अपने आप से थोड़ा-सा डर लग रहा है कि अब मैं जाऊँगा पता चला मुझे चप्पल मार के ना भगा दे सामने वाला। तो ये भी होने के चांसेस है, हो सकता है उनके बर्थडे आ रहे हैं और आप हमेशा बर्थडे इनका बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे ये करें ना करें। तो थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन बंदे की बढ़ जाती है ना कि लाइफ़ में कोई तो है नहीं, वो थी तो वो मेरा बहुत कुछ करती थी। तो जब इस तरह के पल आते हैं इंसान की ज़िंदगी में तो उस टाइम वो पीछे की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करता हुआ नज़र आता है। वही सब मुझे लग रहा है, ठीक है? सो ये है आपकी रीडिंग, कितनी रेज़ोनेट हुई मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ठीक है? इस तरह की एनर्जीज़ आप रखेंगे तो डेफ़िनिटली ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होना शुरू हो जाएगी। आई बिलीव आपको गाइडेंस भी मिल रही हो। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। कोशिश करेंगे दिन तक नो कॉन्टैक्ट बनाने की। थैंक यू।